अवनीश बुंदेला जी, जब आप ये कहते हैं कि प्रदर्शन की चीज नहीं है और आस्था हमारा निजी विषय है, तो ये सड़क पर क्या हो रहा है वो जरा बताइए मध्य प्रदेश की जनता को। चूंकि आपके ही यूथ कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार बने इसलिए हम ये सब ऐसा कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस बात पे नहीं मानती है कि राजनीति हमेशा आस्था का विषय, ये राजनीति है धर्म आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। बाकी जहां तक बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी हो चाहे रामचंद्र जी हो चाहे आप शंकर भगवान ले लें, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर राजनीति की। आप याद कर ले, हमेशा इन्होंने मतलब ऐसे इनके नेताओं के बयान आप सुन ले, अमित शाह ने कहा था कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो मतलब आप समझ लें आप हिंदू विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, दंगे भड़केंगे। तो ये खुद इनके नेता ऐसी बात कहते हैं, मतलब ये कहते हैं अगर आपका एक वोट भाजपा को जाएगा तो राम के नाम का हो। ये क्या बयान हमने आपने सुने नहीं है क्या? तो ये राजनीति वो लोग करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हम सच्चे हनुमान भक्त भी, राम भक्त भी हैं और हम भोले के भी भक्त भी हैं। और जहां तक हनुमान जी की भक्ति का बात है, तो आज से नहीं, कमलनाथ जी कई वर्षों से हनुमान जी के भक्त हैं और उनकी एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति उन्होंने स्थापित भी करवाई है छिंदवाड़ा में। और जहां तक बात हनुमान जी की है, बजरंग दल की है, तो कर्नाटका की जनता ने, वहां के लोगों ने स्पष्ट बता दिया, उन्होंने ये भी पूरी परिभाषा ही बता दी कि बजरंग दल क्या है और बजरंगबली क्या है, और साथ में हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा भी बता दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके गृह मंत्री हैं, कि इनको हमेशा इस तरह की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था से उनका कोसों तक कोई नाता नहीं है, उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। सदैव इस तरह की बातें करके जनता को, प्रदेश को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। दुर्गेश केसवानी जी तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम बजरंगबली के भक्त भी हैं, शंकर जी के भक्त भी हैं और राम जी के भी भक्त हैं, और राजनीति तो आप लोग करते हैं, करते आए हैं। देखिए राहुल जी, न तो ये राम भक्त हैं, न भोले के भक्त हैं, न हनुमान जी के भक्त हैं। ये सिर्फ चुनाव के समय ही ये भक्तों वाला चोला ओढ़ने वाले लोग हैं। जब जब चुनाव सामने होंगे तो ये अपने आप को इच्छाधारी हिंदू के रूप में प्रकट करने का काम करते हैं। इनको भगवान भी तब याद आते हैं कि जब इनको चुनाव सामने दिखते हैं, वरना कमलनाथ जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो बैठकें एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ करते हैं, विशेष वर्ग के लोगों के साथ करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 90% आपका वोट मिल जाए, बाकी हम उनको देख लेंगे। किसको देखेंगे कमलनाथ जी? जनता तो आपको देख रही मध्य प्रदेश की, कि 973 वचन देने के बाद भी आप एक वचन पूरा नहीं कर पाए। और भगवान प्रभु श्री राम जो एक वचन के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास उन्होंने लिया, तो ये बेसिक फर्क है इसमें। और ये चुनाव के समय ऐसी बातें करेंगे। जनता भली बातें इनको जानती है कि ये चुनाव आते से ही झूठ बोलना शुरू करेंगे, छल करना शुरू करेंगे, कपट करना शुरू करेंगे, धोखा देना शुरू करेंगे, पर जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है राहुल जी। जनता भली भांति समझ चुकी है कि जब जब चुनाव के मुआयने पे खड़े होंगे तब तक ये ऐसी बातें करेंगे। अरे आप अपने जो 973 वचन जनता को दिए थे और वचन लेके दिए थे, आपने क्यों पूरे नहीं किए कमलनाथ जी? प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है। क्यों किसानों की 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की बात कही थी, क्यों आपने पूरी नहीं की? क्यों आपने युवाओं को 4000